महाराष्ट्र की धरती पर बहुत घिनौनी हरकत हुई है। और केवल हरकत नहीं है तो एक संत परंपरा को कलंकित किया गया है। जिन संतों ने इस देश के अंदर हमें धर्म दिया, संयम दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, धर्म ग्रंथ दिए, ऐसे संतों की हत्या इस महाराष्ट्र में होते हुए पूरी दुनिया ने देखी। और हम आज भी ये कहते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। मैं उन सब दरिंदों को पूछना चाहता हूं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि को रक्त रंजित किया, मानवता को कलंकित कर दिया, और ऐसे लोगों को आज भी वो फरार है राष्ट्रवादी के नाम पर। वो काशीनाथ चौधरी किस जगह पर छुप गया है, ये शासन ने ढूंढने की आवश्यकता है। संतों को चोर बताते हैं, संतों को लावारिस बताते हैं, उनकी लाशों की विडंबना करते हैं। और इस प्रकार से आज सवाल पूछा जाता है कि वो बच्चे चुराने वाले थे, वो बच्चे चुराए तो कितने बच्चे उनके पास मिले? अगर बच्चे चुराने की अफवाह थी तो ये अंधश्रद्धा वाले कहां गए थे? क्यों नहीं लोगों को अगवा किया गया? और इसी समय पर 200 लोग इकट्ठा होते हैं और बेहरे में से संतों को मारा जाता है, पीटा जाता है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आज तक जिन जिन्होंने संतों का अपमान किया, मैं वो कांग्रेसी को पूछना चाहता हूं, तुमने भी संतों का अपमान किया। आज तक संतों का अपमान करते करते आपने हिंदू धर्म का अपमान किया है। यह अपमान हिंदू धर्म सहेगा नहीं। और जब जब हिंदू धर्म ने करवट ली है तो आपको जमीन से उखाड़ कर फेंका है। आज आप लोगों को ध्यान में रखने की चाहिए। एक समय आपने भी संतों के ऊपर गोली दागी थी, और जब गोली दागी तो आपको भी पता चला, आपके ही निवास में, आपके ही घर में संतों ने किस प्रकार का शाप आपने देखा, और आपका पूरा परिवार आज उजड़ गया है। ये ध्यान में रखना चाहिए। संतों का अपमान कभी भी सह नहीं सकते। और इसलिए मैं ये राष्ट्रवादी के नुमाइंदे जिन्होंने महाराष्ट्र में भगवेधारी को आतंकवाद के रूप में पेश करने का प्रयास किया, और बहुत बड़ी आप स्पष्टीकरण देते हैं कि वहां पर इस प्रकार का जातीय रंग नहीं देना चाहिए, धार्मिक रंग। कौन धार्मिक रंग देने जा रहा है? अरे उस जगह पर आपको जाकर देखना चाहिए जिस भोले भाले वनवासियों को, आदिवासियों को आपने जिस प्रकार से एक ऐसे गीदड़ के सामने झोंक दिया, ऐसे संस्कार उनको वहां पर क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा वहां पर पूरा इलाका गंदा करने का प्रयास किया है। आज बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरियों ने वहां पर जिस प्रकार के अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए सारे मोहल्ले को खराब करने का प्रयास किया है, ये हमने नहीं किया है। हमने वहां पर मानवता परोसी है, हमने वहां पर संस्कार दिए हैं, हमने वहां पर एक अच्छा आदमी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त व्यक्ति निर्माण करने का हमने प्रयास किया है। और आज भी इतनी भयानक हत्या होने के बाद में भी हमें प्रश्न पूछा जाता है। वहां पर धर्मांध ताकत वहां पर काम करती है। कौन धर्मांध है? ये आज समय आया है कि धर्मांध कौन है। जिस जगह पर हमने मानवता निर्माण किए, जिस संस्कार से आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में हमने एक आईपीएस निर्माण किया, एक आईएएस निर्माण किया, राष्ट्र को राष्ट्रभक्त व्यक्ति दे दिया, ऐसे हजारों लोगों का निर्माण हमने वहां पर किया है। और ऐसे समय पर उस धरती को लाल करने का प्रयास, जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, ऐसे समय पर आपने उसी समय का फायदा लेते हुए आपने इस सारे वातावरण को पूरी तरह से गंदा करने का प्रयास किया। और मैं पूछना चाहता हूं उन दलालों को, उस मोमबत्ती वीरों को, उन टुकड़े टुकड़े ज्ञान को, कि कहां गया आपकी मानवता, कहां गया आपकी मोमबत्ती, कहां गया आपका दिया? आप क्यों नहीं जल रहा है? कौन से गुहा में जाकर छुप गए हैं? हिंदू समाज आपको माफ नहीं करेगा। यह संतों का अपमान नहीं है। जिन संतों ने इस देश को धरोहर दी, जिस संतों ने इस देश को इतिहास दिया, जिस संतों ने इस देश के अंदर वीरों की निर्मिति कर दी है, राम और कृष्ण इस देश की धरोहर है, इस देश का आत्मा संतों के कारण आज जिंदा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी है जिंदा दिली का नाम, मुर्दे जिया नहीं करते। ये अपमान, ये हृदय के ऊपर लगा हुआ घाव इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा ये भूल नहीं सकता।
इसलिए मैं ये राजनीति का खेल छोड़कर वास्तविकता को आपने सामने जाने की आवश्यकता है, और केवल जाने की आवश्यकता नहीं है तो ये जिस महाराष्ट्र का गुणगान करते कि महाराष्ट्र की धरती आज लाल हुई है, जिस महाराष्ट्र ने अपना परचम विश्व के ऊपर पूरे देश भर में फैलाया, आज महाराष्ट्र मरता है तो देश मरता है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से जिन लोगों ने ये हत्याकांड पूरे योजनाबद्ध तरीके से किया है, जो शासन के अंदर बैठे हैं, उन्होंने इसका जवाब देना चाहिए। संत आज नहीं कल आपके पास से जवाब मांगने वाला है, तब आपको भागने में भी समय कम पड़ेगा, आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी। इसलिए इस प्रकार का खेल न करते हुए संतों का गेरवा रक्त जो कफनी है, वो वस्त्र है, आपने आज कलंकित किया है। और ये भगवी कफनी ये केवल कफनी नहीं है, इस देश का वो उन्नत माथा है। आज उस माथे को कलंकित करने का, घाव उसके ऊपर दागने का आपने प्रयास किया है, ये हिंदू समाज कभी नहीं सहेगा। और मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार जिस एक विचारधारा के, लेफ्टिस्ट विचारधारा के कारण इस देश में पनप रहा है, इस लेफ्टिस्ट धारा को हमको समझने की आवश्यकता है। पूरा वातावरण को जो बिगड़ा गया है, इस सारे बिगड़े हुए वातावरण को अगर सही जगह पर लाना है, वातावरण को पूरी तरह से एक समतोल अगर करना है, तो जिन लोगों ने यह हत्याकांड किया है, आज जो लोग वहां पर पकड़े गए, जिनको निलंबित किया गया, ये उसके दोषी नहीं है। दोषी तो वो राष्ट्रवादी का वो नेता है जो काशीनाथ चौधरी, जो चुप गया है, जिसके कारण, जिसके योजना के तहत वहां पर इतना बड़ा गुंडागर्दी हुआ है, पुलिस को रोकते हुए हमारे संतों को पीट पीट कर मारा गया। ये संतों की चीख नहीं है, ये संतों को नहीं पीटा है, हिंदू समाज के ऊपर उन्होंने वो लाठी का प्रयोग किया है। और ये लाठी का प्रयोग आज नहीं तो कल वहां पर सभी हिंदू समाज जागरूक रूप से उनको उसका सबक जरूर देगा। ये मेरा हिंदू समाज को वादा है।